हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं प्रियम सर। देखिए, आज आपका एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट हो रहा है। मैथ्स में एक्सरसाइज 5.2 में जो भी टर्म्स आपके यूज होंगे उसको पहले हम थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं, आपको समझ में आ जाए कि हम उसमें क्या क्या यूज़ करेंगे। अगर आपको इंट्रोडक्शन समझ में आ जाएगा तब आपके क्वेश्चन सारे क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो देखिए, आपको इसके पहले जो एक्सरसाइज 5.1 था उसमें एंगल्स के बारे में बताया था, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल और भी एटसेट्रा, बहुत सारे एंगल्स के बारे में आपकी बात हुई है, ठीक है। और उसमें कुछ प्रॉपर्टीज लगाकर कुछ वैल्यूज कैलकुलेट की गई है। आज हम कुछ और एंगल्स की बात करेंगे और कुछ नए शब्द की बात करेंगे, नए वर्ड्स की बात करेंगे। जैसे आपको एक मैथमेटिक्स में बहुत कॉमन वर्ड मिलता है ज्योमेट्री में, जैसे कहा जाए दो लाइंस पैरेलल है, टू लाइंस आर पैरेलल। व्हाट डज इट मीन? दो लाइन अगर पैरेलल है तो उसका मतलब क्या होता है उसको समझिए। जैसे देखिए, एक लाइन मैंने ऐसे बना दी, दूसरी लाइन मैंने ऐसे बना दी। अब ये पैरेलल तब होगी जब ये लाइन बढ़ते जाए और ये लाइन अगर आगे बढ़े और कहीं पे ये आपस में मीट ना करें, चाहे इधर से चाहे इधर से, कहीं से भी ये आपस में इंटरसेक्ट ना करें, कहीं से ये मीट ना करें, ठीक है। तो सच लाइन्स आर कॉल्ड पैरेलल लाइन। अगर इसको मैंने ए बोला, इसको बी बोला, तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, ए पैरेलल टू बी। पैरेलल का मतलब होता है दो लाइन एक दूसरे के समानांतर हो, एकदम ऐसे दिखती है, ठीक है। जैसे रेलवे ट्रैक होता है वो पैरेलल होता है, वो कहीं पे आपस में कट नहीं करता, ठीक है। तो दिस इज पैरेलल लाइन। अच्छा, अगर मान लीजिए अब ये पैरेलल लाइन मैंने बनाया है, इन दोनों लाइंस को अगर कोई एक तीसरी लाइन ऐसे कट करती है, आपस में इस प्रकार से कट करती है, तो इस लाइन को जो हम लोग नाम देते हैं उसको कहते हैं हम लोग ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल लाइन का मतलब ये हुआ ये दो पैरेलल लाइन को कट करती है, ठीक है। तो एक टर्म आपको मिला, पैरेलल क्या होता है वो समझ में आ गया होगा, ट्रांसवर्सल क्या होता है ये समझ में आ गया। अब इन वर्ड्स को अगर समझ में आपको आ जाता है तो आप आगे की चीजें कर सकते हैं। देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 मैंने ऐसे 4 पैरेलल रेस के, पैरेलल लाइन के कुछ कॉम्बिनेशन बना रखे हैं। अब देखिए, हमें बहुत सारे एंगल्स के बारे में जानकारी है, उन एंगल्स को ही हम थोड़ा घुमा फिरा के नए नए नॉमिनेशन देते हैं, नॉमेनक्लेचर देते हैं। तो देखिए, जैसे ये एक लाइन है और ये दूसरी लाइन है, बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। आपको पता है अगर ये एंगल और ये एंगल आपस में कैसे होते हैं, वर्टिकल अपोजिट है, ये वर्टिकली अपोजिट है। अगर हम इसको 1 और 2 कहते हैं तो 1 इज इक्वल टू 2। ये वाली और ये वाली एंगल आपस में वर्टिकली अपोजिट है, 3 और 4। अगर हम इसको 5 कहते हैं, इसको 6 कहते हैं, तो 5 और 6 आपस में वर्टिकल अपोजिट हो गया। 7 और 8 ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो गया। तो ये वाला जो मैंने बनाया है डायग्राम, ये एक तरह से आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का फॉर्मेशन बता रहा है, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन दिस फिगर, अगर इस फिगर में भी देखिए ये दो पैरेलल रे हैं और एक ट्रांसवर्सल है इसमें। अब हम इसमें देखिए, अगर ये मैंने बनाया ये वाला रे, मैं इसको एंगल नंबर 1 दे रहा हूं और यहाँ पे मैंने एक एंगल और बना दिया, ये एंगल नंबर 2। तो देखिए दोनों में क्या रिलेशन है। ये वाला जो एंगल है वो इस लाइन के ऊपर है और ये वाला एंगल भी इस लाइन के ऊपर है, और दोनों जो है ट्रांसवर्सल के एक साइड में है ना। इसी प्रकार से अगर मैं इसको 3 और इसको 4 बोलता हूं, तो ये भी देखिए उस लाइन के ऊपर है और ट्रांसवर्सल के दूसरे साइड है। ये वाला मैं 5 बोलता हूं और ये वाला मैं 6 बोलता हूं, और ये वाला 7 और ये वाला 8। तो इस प्रकार का जो कॉम्बिनेशन बन रहा है वो बन रहा है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ओके, दिस इज अ रिलेशन अबाउट द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। यहाँ पे क्या हो रहा था, वर्टिकली अपोजिट के बारे में मैंने डिस्कस किया, यहाँ पे मैंने बताया आपको कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के बारे में। क्लियर हुआ? नाउ नेक्स्ट वन इज, देखिए अब यहाँ पे मैं आपको दूसरी चीज बताने जा रहा हूँ। एक होता है इंटीरियर एंगल।
अल्टरनेट एंगल, देखिए ये दो लाइन है ए और बी, दोनों पैरेलल है और एक ट्रांसवर्सल ने उसको क्या किया, कट किया है, ट्रांसवर्सल ने कट किया है। तो देखिए इस वाले लाइन का जो इंटरनल पार्ट होगा वो ये वाला होगा, ये पोर्शन होगा, और इस वाले लाइन का इंटरनल पार्ट ये ऊपर वाला होगा। तो ये पोर्शन और ये पोर्शन इंटरनल होता है। तो देखिए अगर ये दोनों लाइन एक दूसरे से पैरेलल है, और अगर हम इसको कोई नॉमेनक्लेचर दे देते हैं या कुछ भी कर देते हैं, तो ये एंगल और ये एंगल जो है आपस में कहलाते हैं, जैसे अगर ये 1 और ये 2 है तो इसको हम लोग कहते हैं अल्टरनेट एंगल। और कहाँ पे है, ये इंटीरियर में है, तो इसको हम लोग कहते हैं इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। जैसे ये क्रॉस में आता है, जैसे ये हम एक तरह से ऐसे चलता है ये, और एक ऐसे चलेगा। जैसे देखिए ये 1 और 2 हो गया, अगर हमने इसको लिया 3 और इसको लिया 4, तो एंगल 3 और एंगल 4 भी क्या है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। क्लियर हुआ? तो ये हो गया फिगर अबाउट दी इंटीरियर अल्टरनेट एंगल के बारे में। ओके, तो ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन एक। तो आपको क्या क्या मिला, वर्टिकली अपोजिट एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। ओके, एक चीज और आपको प्रॉपर्टीज में और मिलती है, अगर दो लाइंस आर पैरेलल, if two lines are parallel and one is the transversal, तो ये जो एंगल होता है, ये एंगल और ये एंगल, अगर एंगल 1 और इसको एंगल 2 कहूं, ये जो है इन एंगल्स का जो सम होता है, एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये 180 डिग्री होना चाहिए। ये प्रॉपर्टी होती है, मतलब ये एक तरह से सप्लीमेंट्री फॉर्म करता है, सप्लीमेंट्री एंगल बनाते हैं। और ये कब पॉसिबल है, जब ये ट्रांसवर्सल के सेम साइड में हो, सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको भी आपको याद रखना है, ये प्रॉपर्टी आपको ये जो एक्सरसाइज 5.2 आएगा उसमें काम देगा। तो दिस इज ऑल अबाउट योर इंट्रोडक्शन। नाउ लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1 अबाउट 5.2। ओके, क्वेश्चन नंबर 1।